अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेटिफा विद आमिर। आज हम जो 12th अप्रैल को पेपर हुआ था JST का, जूनियर साइंस टीचर, उसका मैथ पोर्शन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो अब मैथ पोर्शन सॉल्व करते हैं। मैथ पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट था। तो इस पार्ट में हमें क्या कह रहा है 77 में, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30। कह रहा है ऐसा आपने छोटे में छोटा 3 डिजिट नंबर बताना है जो 16 से भी डिवाइड हो, 24 से भी डिवाइड हो और 30 से भी। तो सिंपल हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16, 24, 30, इनका हम LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। तो LCM हम स्टार्ट करते हैं। पहले 2 की टेबल, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 2 15 ज़ा 30। फिर 2 की टेबल, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15 सेम रहेगा। टेबल जिस पे नहीं जा रही तो हम सेम लगाएंगे, ये सिर्फ LCM में करते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 सेम। अगेन 2 की टेबल, 2 1 ज़ा 2, 3 सेम एंड हमारे पास 15 सेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 की टेबल, 1 सेम, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 बच गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्या है 1, 1, 5। अब 5 की टेबल, 1 सेम, 1 सेम, 5 1 ज़ा 5। लास्ट में जब तीनों 1 1 आ जाएं तो अब जिस की टेबल पड़ी है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 122 ज़ा क्या हो जाएगा 240। तो भाई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर 240 है जिसको 16 भी डिवाइड कर लेगा, 24 भी डिवाइड कर लेगा और 30 भी डिवाइड कर लेगा, ठीक है। और ये जो आपका ऑप्शन था बी ऑप्शन इसका सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। कह रहा है द प्राइस ऑफ चार्जर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब जो भी चार्जर की प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई 20% से, ठीक है। द न्यू प्राइस बिकम्स, अब इंक्रीज होने के बाद जो न्यू प्राइस बनी वो बनी 540 रुपीज़। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब हमें कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ चार्जर की कितनी थी। सपोज कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस थी वो X है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि पहले सपोज ओरिजिनल प्राइस 100% थी तो उसने उसका इंक्रीज कर दिया 20%, तो टोटल अब प्राइस क्या हो गई 120%। तो हम क्या कहेंगे 120% ऑफ एक्स बराबर है किसके बराबर है इंक्रीज होने के बाद 540 के, ठीक है। अब हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 120% की जगह पे हम क्या करेंगे ख़त्म करते हैं तो अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय, हाफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये x इज इक्वल टू 540। ये 0 0 में कैंसिल आउट। 12 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इधर जाएगा, ओ सॉरी 10 10 इधर डिवाइड कर रहा है इधर जाएगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई। और 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। 540 मल्टीप्लाई बाय 10/12, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। 12 की टेबल देखें, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 12, 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, 4 टाइम टेबल गई, ठीक है। और हमारे पास 48 बचा, 54 में से 48 बचा तो 6 आ जाएगा 60। तो 12 5 ज़ा 60। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 450। तो ओरिजिनल चार्जर की प्राइस जो है हमारे पास थी 450 रुपीज़। अब हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही था, सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79। कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57। फाइंड द मिडिल वन, हमें मिडिल वन ढूंढना है, ठीक है। अब देखते हैं
8 नंबर हमारे पास जो आपको पता है कौन से होते हैं, 1, 3, 5। अब देखो एक ऑड नंबर 1 है और उसके बाद नेक्स्ट ऑड वन नंबर कितने डिजिट बाद आता है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ऑड नंबर 3 है, फिर 3 के बाद 5 आता है, तो कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं एक ऑड नंबर हमारा 3 है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर होगा, और 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा मिडिल वाला जो ऑड नंबर है वो x है, ठीक है। तो x से आगे वाला ऑड नंबर हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2, और x से पीछे वाला ऑड नंबर हमारे पास क्या होगा, x माइनस 2, ठीक है। ये 3 ऑड नंबर हो गए। अब कह रहा है इनको सम, इनका जो सम है वो 57 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 उसमें प्लस करते हैं x, फिर उसमें प्लस करते हैं x प्लस 2, और इनका सम हो जाता है हमारे पास 57। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी, तो ये -2 ये +2 कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गए, 1x 2x और ये तीसरी x 3x इज इक्वल टू 57। तो ऐड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 57 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 3। तो रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बजेगा 27, 3 9 जा 27। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 19, ठीक है। तो मिडिल नंबर हमारे पास हो गया 19। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 19 में हम 2 प्लस करेंगे तो 21, और पिछला हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 17, ठीक है। और हमें कहा गया था मिडिल वन, तो मिडिल हमारा हो गया 19। तो हम कहेंगे भाई 19 ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे कि ये 19 कौन से ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में लिखा हुआ था 19, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 80 पे। 80 में क्या कह रहा है, अ पैटर्न सीक्वेंस in which each term is obtained by multiplying, means मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट, एक कोई भी नॉन जीरो मल्टीप्लाई कांस्टेंट करते हैं तो अ प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड। मतलब एक सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप देखें कि उनमें जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई से, ठीक है। अब इससे लास्ट शायद 11 वाली में एक सीक्वेंस का सवाल था जिसमें डिफरेंस आ रहा था, वो ऐड करने से आ रहा था, यहाँ 10th वाले डेट पे था। अब ये कह रहा है कि अगर एक सीक्वेंस और मल्टीप्लाई करने से दूसरा टर्म आए, जैसे एक है 2 फर्स्ट टर्म, फिर 2 में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4, फिर हमारे पास आता है 8, फिर हमारे पास आता है 16, फिर हमारे पास आता है 32। अब ये एक सीक्वेंस बन गया, और इन सब में क्या है, एक कॉमन रेशो है, मल्टीप्लाई करने से नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो है 2, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि ऐसा सीक्वेंस जो मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म हमें मिले, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसको GM कहते हैं या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और ये आपका जो बी ऑप्शन सही था। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब आते हैं नेक्स्ट 81 पे। द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ 3 डायमेंशनल सॉलिड। कह रहा है कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल सॉलिड से बंद हो। सिंपल कह रहे हैं, जो हमारे पास वाटर टैंक होता है, ठीक है, पानी की टंकी। अब देखें, अब वो 3 डायमेंशनल होती है और 3 डायमेंशनल सॉलिड से हम उसको बंद कर देते हैं, तो अंदर उसमें जो भी क्वांटिटी होगी तो उसको हम कैसे मैयर करते हैं, तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। उस क्वांटिटी को हम मैयर करते हैं वॉल्यूम में, भाई इसमें कितना लीटर पानी होगा या कितना लीटर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम हम देखते हैं कि वॉल्यूम कौन से ऑप्शन में सही था, ये हमारे पास सी ऑप्शन में वॉल्यूम लिखा हुआ था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन 83 पे। द वैल्यू डेट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट इन अ डेटाबेस। एक डेटा है बेस है जिसमें एक जो वैल्यू है बार बार आ रही है, ठीक है। तो फिर हमें क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन डेटा पॉइंट इज कॉल्ड। जो मोस्ट कॉमन डेटा को शो करती है आपने वो बताना है।
सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 83 था। 82 पे आते हैं। 82 में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। अगर कोई भी अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है और आपके पास जो है कह रहा है कि कितने आउटकम होंगे। सिंपल कहें, मेरे पास एक डाइस है, अगर मैं उसको फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो अब टोटल मेरे पास रैंडम कितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल 6 मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को हम प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब आप देखेंगे सैंपल स्पेस 82 का कौन से ऑप्शन में था, वो सी ऑप्शन में शायद था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है 83। क्या कह रहा है, द वैल्यू डेट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब ऐसी वैल्यू जो किसी डेटा में बार बार अपीयर हो रही हो, बार बार आ रही हो। रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन डेटा पॉइंट, और एक मोस्ट कॉमन डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको क्या कहते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक डेटा है 2, 3, 3, 3, 5, 6, 7, ठीक है। अगर मुझे कहे कि भाई इसकी जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बताओ, तो हम क्या कहेंगे भाई, वो 3 है, बार बार आ रही है। तो ये जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, इसको हम कहते क्या है, इसका नाम क्या है उस चीज का, उसको हम कहते हैं मॉड। ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा हुआ था मॉड। एवरेज के तीन जो है ना मेन, एक होता है आपका मीन, एक होता है मीडियन, और तीसरा होता है मॉड। मॉड में हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है वैल्यू वो बताते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। सारा वॉक 500 मीटर इन 50 मिनट्स, वो 500 मीटर जो है 50 मिनट्स में वॉक कर रही है। हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर, हमें किलोमीटर पर आवर में रेट बताना है वॉकिंग का। तो रेट का जो सिंपल सा फार्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब हम अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस पुट करें 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 मिनट। अब ये क्या हो गया, मीटर पर मिनट हो गया, लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि आप किलोमीटर पर आवर में करें, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, एंड एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अगर यहाँ पे मिनट्स की जगह पे सेकेंड्स दिया हुआ होता, तो यहाँ पे हम क्या करते, 60 मल्टीप्लाई 60 लिखते। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस जब करेंगे, सेम, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। ठीक है। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये जीरो और ये जीरो खत्म, तो हमारे पास क्या हो गया, 6/10। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो अब हम देखेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन था जिसमें 0.6 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो शायद ए में लिखा हुआ था, 0.6 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85, द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन ऐसे है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एन, ठीक है, ये स्क्वायर में। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे क्या कह रहा है, अ कंप्लीट स्क्वायर, ये पूरी एक एक्सप्रेशन जो है कंप्लीट स्क्वायर बना रही है। ठीक है। कह रहा है कि बताओ m की वैल्यू इसमें क्या हो। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एम इज अ कंप्लीट स्क्वायर व्हेन m इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू इधर क्या रखें कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो। ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है कि इस पे ये माइनस है ना, तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर वाला कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाए। ठीक है। तो फार्मूला ये क्या होता है, ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमें ये दो टर्म तो क्लियरली गिवन है, हमें लास्ट टर्म ढूंढना है। ठीक है। कौन से दो टर्म, ये वाले हमारे पास गिवन है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक फार्मूला का 2 रख लेते हैं, और ए
पहला टर्म x ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या रखें जिसको हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 4 आ जाए। तो ये 2 ऑलरेडी है, इट मीन्स जो b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखें, 2 रखें, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जो b की वैल्यू रखी है यहाँ पे भी वही रखनी पड़ेगी, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, इसको लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो +4m की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, +4। सिंपली हमने कंसीडर कर लिया, ये a x रखा था और b हमने फाइंड करना था, जो हमें पता लग गया 2। और 2b की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें m की वैल्यू बतानी थी, मतलब स्क्वायर होने के बाद। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो हम देखेंगे 4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, m = +4। और ये ऑप्शन नंबर शायद हमारे पास बी ऑप्शन में था। अच्छा, दूसरी बात, इसके सामने भले प्लस ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के हो तो हम आगे प्लस साइन शो नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। नीलम मेड अ 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग पाकिस्तानी फ्लैग। सपोज एक फ्लैग बना रही है, ठीक है। अब कह रही है कि वो 3 मीटर वाइड है और 2 मीटर जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, अब जस्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस फ्लैग की एरिया मिल जाएगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, ये हो गई एरिया, एरिया ऑफ फ्लैग। अब हमें क्या कहना है, if the cost of cloth is 75 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर 75 रुपीज़ का है, और हमें फ्लैग बनाने में कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, 6 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फ्लैग की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे। तो जब 6 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे हमें एरिया आ जाएगी, 6 5 ज़ा 30, 0 ऊपर 3, 6 7 ज़ा 42 और ये 3 क्या हो जाएगा 45, 450। तो हमारे पास जो प्राइस होगी फ्लैग की, प्राइस जो होगी फ्लैग की वो होगी 450। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 450 लिखा हुआ है, वो सी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 88। 70 में इक्वेशन लिखनी है, वो मैं नेक्स्ट में कर रहा हूँ, 88 पहले कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है हमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाइस इज 0.33। कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है जब हम कोई भी डाइस फेंकते हैं तो ऑड नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है 0.33 है। वैसे कितनी होती है वो नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे। एंड ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन, और कॉइन फेंका जाए तो हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड जो हमारे पास पेपर मिला है सोशल मीडिया के जरिए, यहाँ पे 2 वर्ड या 3 वर्ड मिसिंग है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या पूछ रहा है। मोर लाइकली इवेंट इज, अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं, हमें ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, या किसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा है। अगर सवाल ये पूछा गया है तो फिर उस हिसाब से होगा कि कॉइन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 0.5 है, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कम है 0.33 है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है हेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा बुक के हिसाब, पेपर के हिसाब से, मैं एक मिनट पेपर ओपन करके देख लेता हूँ कि पेपर में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो जी, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है गेटिंग अहेड, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है गेटिंग एन ऑड नंबर, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल लाइकली, एंड डी में इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन होगा, ठीक है, गेटिंग अहेड। गेटिंग अहेड, हेड आने की मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि हेड आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है
ओ सॉरी, 87 क्वेश्चन था, उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट फैक्टर। किसका करेक्ट फैक्टर ढूंढना है हमें? T⁴ -16। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन, नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं और उसमें करेक्ट फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, सपोज मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? T⁴ माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखें, 2⁴। ठीक है, 16 को मैं 2⁴ लिख सकता हूँ। तो अब आप देखें, इसमें मैं थोड़ी और अमेंडमेंट कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T² होल स्क्वायर माइनस 2² होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स वाला फार्मूला हो गया। कौन सा? A² माइनस B², जो कि बराबर होता है A+B एंड A-B। तो मैं इसको लिखूं A+B मतलब T² + 2²। ठीक है, एंड A-B मीन्स T² - 2²। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये तो हमारे पास सेम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T² + 2² 4। इस पे अगेन ये फार्मूला लग रहा है, कौन सा? A² - B², जो कि बराबर होगा A+B A-B, मतलब T+2 एंड T-2। तो अब देखेंगे जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो, T² + 4 T+2 ब्रैकेट में T-2, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और वो डी ऑप्शन था।